जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हम लोग अगले क्लास में साइकोलॉजी चैप्टर 1 के चैप्टर एक्सप्लेन और उसके क्वेश्चन आंसर को कर लिए थे, और आज हम लोग करने वाले हैं साइकोलॉजी चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए 2024 एग्जाम में बहुत ही सहायता करेगा। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह किताब से बनाया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग इसको जरूर याद कीजिएगा। देखिए, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बतलाया जाएगा उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब से एक एक ऑब्जेक्टिव को निकाला गया है और उसे बनाकर इसमें नोट्स में तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करके हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। यह वीडियो बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, चलिए क्या है पहला क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग को याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आप लोगों को याद करना होगा इसको। बुद्धि की परिभाषा किसने दिया? बुद्धि की परिभाषा किसने दिया? तो बुद्धि का परिभाषा अनेक लोगों ने दिया, जिसमें एडवर्ड है, स्टर्नबर्ग है और टर्मन जी है। ये सब क्या है? बुद्धि की परिभाषा दी। बोलेगा बुद्धि का परिभाषा किसने दिया, तो इसमें जितना भी नाम दिया गया, एडवर्ड, स्टर्नबर्ग, टर्मन, जितना भी नाम दिया गया है इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव दे देगा। तो आप लोग इसको आसानी से टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, और 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर है बेसलर स्पीयरमैन, नहीं सॉरी सॉरी, तो इसी में है वेसलर ने भी बुद्धि का परिभाषा दिया, स्पीयरमैन भी, थ्रस्टर ने। और 2 में क्या है? बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? तो बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। पूछा जाएगा बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। ये आप लोगों को याद करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, सान्वेगिक बुद्धि का प्रतिपादन 1990 में सैलावे एवं मेयर ने किया। किसने किया? सान्वेगिक बुद्धि का प्रतिपादन 1990 में सैलावे एवं मेयर ने किया। पूछेगा 1900 क्या बोलते हैं, सान्वेगिक बुद्धि का परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? तो बोलिएगा 1990 में सैलावे एवं मेयर ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दीव बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? क्या किसने किया? दीव बुद्धि का सिद्धांत किसने किया? तो स्पीयर में। इसको आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, यानी दीव बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने, स्पीयरमैन ने। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बहुविधि सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया? तो गार्डनर ने। बहुविधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो गार्डनर ने। गार्डनर के अनुसार क्या बोलते हैं, अनुसार बुद्धि कितने प्रकार होते हैं? तो 8 प्रकार होते हैं। गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार होते हैं? तो 8 प्रकार बताया गया था ना उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और किताब भी पढ़ाया गया उसमें बताया गया है। सबसे ज्यादा यानी बहुविधि का सिद्धांत इन्हीं का है, गार्डनर ने दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार। गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार है? तो 8 प्रकार बतलाए हैं। कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार है बुद्धि के। क्या बताएं, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। स्टर्नबर्ग के अनुसार कितने प्रकार हैं बुद्धि के? 3 प्रकार हैं। ठीक है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव बुद्धि माप का संबंध किससे है? बुद्धि माप का संबंध किससे है? क्या बोलिएगा? गाल्टन से। किससे है? गाल्टन से। बुद्धि माप का संबंध किससे है? तो गाल्टन से। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं।
बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछेगा, बुद्धि लब्धि का सूत्र इसमें से कौन सही है, ये पूछेगा बुद्धि लब्धि का सूत्र कौन सही है। तो आप लोगों को सिंपल सा बोलना है, बुद्धि लब्धि का सिर्फ सूत्र क्या होता है, एम ए बटा सी ए गुने 100, एम ए बटा सी ए गुने 100, यानी क्या हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। इसका हिंदी में क्या होता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100, और ये शॉर्टकट में क्या है, एम ए बटा सी ए गुने 100। ठीक है, बुद्धि लब्धि का यही सूत्र है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है मेरा, हम लोग क्या है, अत्यधिक प्रखर बुद्धि का आईक्यू कितना होता है, अत्यधिक प्रखर बुद्धि का आईक्यू कितना, क्या बोलिएगा, तो 128 से अधिक, 128 से अधिक होता है। अत्यधिक प्रखर बुद्धि का आईक्यू कितना होता है, 128 से अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सामान्य बुद्धि का आईक्यू कितना होता है, सामान्य बुद्धि का आईक्यू कितना होता है, तो 91 से 110, 91 से 110 होता है, कितना, 91 से 110। निर्बल बुद्धि का आईक्यू कितना होता है, निर्बल या दुर्बल, निर्बल या दुर्बल, निर्बल बुद्धि का आईक्यू कितना होता है, तो 65 से कम होता है। पूछ देगा निर्बल बुद्धि का आईक्यू मान कितना होता है, तो 65 से कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसने किया दिया, बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किससे है या किसने किया। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सिद्धांत टर्मन टर्मन से है, बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किससे है, टर्मन से है, बुद्धि लब्धि का सिद्धांत टर्मन। क्या, बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि का बंटवारा किसने किया, बुद्धि लब्धि के आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि का बंटवारा किसने किया, तो बेसलर ने। बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि का बंटवारा किसने किया, तो बेसलर ने, वेसलर ने, किसने किया, वेसलर ने। पूछेगा बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि का बंटवारा किसने किया, तो वेसलर ने। अगला प्रश्न क्या है हमारा, सृजनात्मकता की परिभाषा किसने दिया, तो सृजनात्मकता की परिभाषा किसने दिया, तो अस्टन, जेम्स, ड्रेवर, मेडनिक, ये सब किसने दिया, सृजनात्मकता की पहचान किससे है, तो अस्टन से, जेम्स से, ड्रेवर से, मेडनिक से। ठीक है, अब पूछ रहे सृजनात्मकता का के तत्व कितने हैं, सृजनात्मकता के तत्व तो 4, कितने हैं, 4, कितने हैं, 4 हैं। अगला प्रश्न क्या है, अभिक्षमता की आयु कितनी होती है, यानी अभिक्षमता व्यक्तियों में कितने वर्ष से उत्पन्न होने लगता है, तो 13 वर्ष से। अभिक्षमता की आयु कितने, 13 वर्ष से। अगला प्रश्न क्या है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 प्रकार हैं, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 प्रकार हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, बीने ने साइमन के साथ मिलकर बुद्धि का परिभाषा कब दिया, बीने ने साइमन के साथ मिलकर बुद्धि का परिभाषा कब दिए, तो 1905 में। कब दिए, 1905 में। चलिए यहाँ पे हम लोगों का क्लास खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।